ये देखिए मोटा भाई, इस किले का पहला दरवाजा है, इसको पाडल पोल नाम दिया हुआ है। हाँ, हिंदी में ग्रीन वाली प्लेट के ऊपर लिखा हुआ है पाडल पोल। पोल का मतलब राजस्थान के अंदर होता है दरवाजा। इस साइड में 7 दरवाजे आते हैं जो 1448 के अंदर राणा कुंभा ने बनाए थे। जैसे 7 दरवाजे इस साइड में देखते हुए किले के ऊपर चलते हैं, वैसे 7 दरवाजे किले के उस साइड में भी बने हुए थे मोटा भाई। जो दरवाजे इस साइड में आप देखोगे वैसे 7 दरवाजे किले के उस साइड में भी थे, लेकिन इस किले के अंदर पहला और सबसे बड़ा अटैक हुआ अलाउद्दीन खिलजी का 1303 के अंदर। तो उस साइड के जो 7 दरवाजे थे, 7 दरवाजों को अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया, तो आना जाना बंद हो गया था क्योंकि पूरा खंडर हो चुका था। फिर राणा कुंभा ने इस साइड में 7 दरवाजे बनाए, रास्ता बनाया। जो चित्तौड़गढ़ शहर आपने देखा है ये डुप्लीकेट चित्तौड़ है, क्योंकि जब राजा का समय था उस टाइम में इधर से आने जाने का रास्ता नहीं था, ना ही यहाँ पर कोई शहर बसा हुआ था। जहाँ पर अभी अपनी बात हुई है वो आपको मोटा भाई, जो चित्तौड़गढ़ शहर आपने देखा है ये डुप्लीकेट चित्तौड़ है, क्योंकि जब राजा का समय था उस टाइम में इधर से आने जाने का रास्ता नहीं था, ना ही यहाँ पर कोई शहर बसा हुआ था। जहाँ पर अभी अपनी बात हुई है, जो आपने सिटी देखी है, अभी सिटी के अंदर आप होकर आए हैं, तो ये जो शहर है ये डुप्लीकेट शहर है, क्योंकि राजा का समय था उस टाइम में आने जाने का रास्ता उस साइड में था। अलाउद्दीन खिलजी का 1303 के अंदर अटैक होता है किले के अंदर, तो उस साइड के जो 7 दरवाजे थे, 7 दरवाजों को अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया, तो आना जाना बंद हो गया था क्योंकि पूरा खंडर हो चुका था। फिर राणा कुंभा इस साइड में 7 दरवाजे बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं। जो दीवार आप देख रहे हैं, जो गेट आएंगे, वो राणा कुंभा के समय के हैं, जो 1448 के अंदर बनाए गए हैं। जब राणा कुंभा का समय आया उसके बाद में इस साइड में चित्तौड़ शहर बसा है। आज के टाइम में आप यहाँ की पॉपुलेशन देखेंगे तो 4 लाख के आसपास में है चित्तौड़गढ़ में। राजा के टाइम में पॉपुलेशन कम थी, 40,000 लोग थे, वो किले के अंदर रहते थे। उसी जगह पर आज के समय में 7,000 लोग रहते हैं, मकान बना रखे हैं। तो ओरिजिनल चित्तौड़ आज भी किले के अंदर बसा हुआ है। ये पूरा 13 किलोमीटर का किला है, 700 एकड़ जमीन के अंदर फैला है, और जमीन से 580 फीट ऊपर बना रखा है, पहाड़ी के ऊपर। एक मछली के आकार का बना हुआ किला है और 3 पार्ट के अंदर बटा हुआ है। राइट साइड में जो मंदिर आप देखेंगे कल्ला कंवर जी राठौड़ का मंदिर है, और ये आखिरी वाला जो मंदिर देखेंगे जयमल जी राठौड़ का मंदिर है। ये हाँ, एक पत्ता जी का मंदिर आएगा किले के ऊपर। जयमल, पत्ता और कल्ला कंवर जी राठौड़ जो थे वो राणा उदय सिंह जो थे, महाराणा प्रताप के फादर, उनके कमांडो थे। अकबर जब इस किले के अंदर अटैक करता है 1568 के अंदर, तो आपको हिस्ट्री के अंदर ऐसा बताया जाता है कि अकबर का जो युद्ध हुआ था वो राणा उदय सिंह से होता है। उदय सिंह चित्तौड़ का किला छोड़कर भाग जाते हैं, ये गलत बताया जाता है। उदय सिंह से उनकी फाइट नहीं हुई थी, यहाँ पर जो कमांडो थे उससे अकबर की फाइट होती है। जहाँ पर सेनापति की डेथ हुई है वहीं पर आज उनके मंदिर बने हुए हैं। जयमल, पत्ता और कल्ला कंवर जी राठौड़ ये मेहता के थे, हाँ, उसी जगह पर, हाँ, वहीं पर आज उनके मंदिर बने हुए हैं। ये तीसरा गेट है हनुमान पोल। इसके ऊपर जो लोहे के किले लगे हुए आप देखेंगे, ये हाथी से सुरक्षा के लिए बना रखे हैं, ताकि हाथी इसको तोड़ नहीं पाए। हाथी के सिर के बराबर लगे हुए हैं। अब देखिए कि आप जो लेफ्ट साइड में दीवार देखेंगे, इसके ऊपर जो छोटे छोटे छेद बने हुए आप देखते हैं, ये बनाने का कारण ये है कि जब कोई दुश्मन बाहर से अंदर आता तो उसके ऊपर गर्म पानी डालते थे या तीर चलाते थे, जिससे वापस वो नीचे गिर जाता। यहाँ पर जो राउंड वाली जो जगह आप देखेंगे, यहाँ पर बर्तन रखे जाते थे गर्म पानी करने के। टूरिस्ट जब चित्तौड़ किले के अंदर आते हैं तो सबसे पहला उनका सवाल रहता है कि किस राजा ने इस किले को बनवाया था। तो किसी एक राजा ने इस किले को नहीं बनवाया है, टोटल 53 राजा इस किले के अंदर हुए हैं। यू टर्न है मोटा भाई, यहाँ से बड़ा टर्न लेना। सबसे पहले जो इस किले की नींव रखी थी वो मौर्य वंश के राजा थे, जिनका नाम था चित्रांगद मौर्य। फिर उसके बाद में जैसे जैसे राजाओं का राज आता गया वैसे वैसे काम करवाया था। सबसे ज्यादा काम इस किले के अंदर होता है राणा कुंभा के टाइम में। राणा कुंभा यहाँ पर सबसे ज्यादा काम करवाते हैं। उसके बाद में जो किला बनवाया था वो कुंभलगढ़ का था। उदयपुर के पास में कुंभलगढ़ नाम सुना होगा आपने। कुंभलगढ़ का किला बनाने का कारण ये है कि अभी आप जो चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए आए हैं तो ये वाला जो किला है ये आपको 10 किलोमीटर दूर से दिख जाता है। तो यहाँ पर अटैक ज्यादा होते थे, और जैसे किसी को दिल्ली से कोई मुगल गुजरात जाता, एमपी जाता, तो उसको चित्तौड़ रास्ते में पड़ता। तो यहाँ पर अटैक ज्यादा होते थे। कुंभलगढ़ को बनाने का कारण ये है कि वो पहाड़ियों के बीच में गिरा हुआ है, तो वहां पर आसानी से अटैक करना मुश्किल था। तो वो पहाड़ी के बीच में बनाया हुआ है, और ये एक मेसा के पठार के ऊपर बना हुआ। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अटैक हुए हैं 27 अटैक। 27 अटैक में से यहाँ के जो राजा हारे थे वो 3 बार हारे हैं। अपने जैसे खाने पीने की सुविधा ही नहीं थी और सेना की कमी के कारण यहाँ के राजा हारे, और तीनों बार रानियों ने जौहर किया है। जौहर का आपने सुना होगा। जौहर करने का कारण ये रहता है कि जब राजा की डेथ हो जाती थी तो मुगल रानियों को उठाकर लेकर जाते अपने साथ में,
तो यहाँ की रानियां साथ में नहीं जाती थी, खुद को आग में जला देती थी, उसको जौहर कहा जाता है। ऐसे जौहर 3 बार हुए हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी जो अटैक करता ना, उस टाइम में पहला हुआ था, उसके बाद में 2 और हुए हैं। आपके गुजरात के बहादुर शाह के समय में भी यहाँ पर अटैक हुआ है, तो उस समय में भी जौहर हुआ है। अब देखिए, आप उदयपुर आज घूम कर आए हैं या पहले घूमा था मोटा भाई? आज घूम कर आए। हाँ, उदयपुर का जो सिटी पैलेस आपने देखा है, वो यहाँ के आखिरी राजा ने बनवाया था, सज्जन सिंह और फतेह सिंह। यहाँ से चले जाते हैं, सिटी पैलेस बनाते हैं। आज भी राजा के वंशज उदयपुर के सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं, जिनको अरविंद सिंह जी और महेंद्र सिंह जी नाम से जाना जाता है। ये छठा दरवाजा रामपोल, अंदर ओरिजिनल चित्तौड़ है। अभी राइट चलेंगे यहाँ से और आएंगे इस साइड से वापस। एग्जिट है मोटा भाई ये। अभी राइट चलेंगे, वहां पर आज आपने घुमा होगा, आज आपका वहाँ टिकट लगा होगा, लेकिन यहाँ पर आज टिकट फ्री है आपका, है ना? हाँ, यहाँ आपका टिकट नहीं लगेगा। ये 7000 लोगों की बस्ती है किले के अंदर, जहाँ पर पहले 40,000 लोग रहते थे कभी, आज 7000 लोग रहते हैं। राजा के समय में 113 मंदिर थे किले में। 3 मंदिर आज पुराने बचे हुए हैं, बाकी सबको गवर्नमेंट ने या लोगों ने रिपेयर करवाया है। 84 पानी के कुंड थे, 84, 26 कुंड आज बचे हुए हैं। ये सामने मराठा वंश के कुलदेवी का मंदिर है, तुलजा भवानी का। ये सामने लिखा हुआ मराठा वंश की कुलदेवी है, तुलजा भवानी। इसके अंदर जो मूर्ति लगवाई है मोटा भाई, वो राजा थे बप्पा रावल। बप्पा रावल यहाँ के ऐसे राजा थे जिनका ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काबुल, कंधार तक राज था। पाकिस्तान का एक शहर है रावलपिंडी, जो शायद उसकी राजधानी है पाकिस्तान की, वो यहीं के राजा ने बसाया था। बप्पा रावल नाम के राजा थे, रावलपिंडी शहर बसाया। पिंडी का मतलब, पंजाब आप जाते हो ना, पिंड का मतलब गांव होता है पंजाब में, तो पिंडी का मतलब गांव है। एक गांव है रावलपिंडी, वो बप्पा रावल ने बसाया। यहाँ से सीधे चलेंगे, टिकट विंडो यहाँ पर, लेकिन टिकट नहीं लगेगा, चलने दो सीधी, चलने तो आगे नहीं। यहाँ पर राजा के समय का खाने का सामान रखा जाता था, जिसके अंदर गेहूं, मक्का, जो जवार, बाजरा रखा जाता था। गेहूं अंग्रेज लेकर आए हैं। अभी एक सामने व्हाइट वाला बिल्डिंग देखना मोटा भाई, व्हाइट वाला जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, मस्जिद जैसा आर्किटेक्चर है उसका। आपको ऐसा लगेगा किले में मस्जिद है, लेकिन मस्जिद नहीं है। 1858 में हिंदू राजा फतेह सिंह ने बनाया फतेह प्रकाश महल। पहले राजा रहते थे, अब गवर्नमेंट इसको म्यूजियम बनवा रही है। और राइट साइड में ये एक राजभवन है, इसमें लाइट एंड साउंड शो होता है। यहाँ पर इसका एंट्री गेट इस साइड से है, ये जो इधर से गेट देखेंगे आप, ये वाला। अभी तक अपन किले के अंदर एंटर नहीं हुए हैं। ये आखिरी दरवाजा आएगा किले का, इसको बोलते हैं बड़ी पोल। बड़ी पोल, हाँ, पोल का मतलब वही है दरवाजा, और बड़ी का मतलब बड़ा दरवाजा है ना। इधर से राइट चलना मोटा भाई, उस साइड में लेकर राइट। देखिए मोटा भाई, सामने जो मंदिर आप देखते हैं, ये इस किले का सबसे बड़ा मंदिर है। इसको बोलते हैं कुंभ श्याम मंदिर। इसका निर्माण हुआ है 8वीं शताब्दी के अंदर। जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर है किले का, ये 8वीं शताब्दी के अंदर सूर्यवंश के राजा बप्पा रावल इसका निर्माण करवाते हैं। बप्पा रावल का नाम आपने नहीं सुना है। बप्पा रावल गुजरात के थे, इधर के, जिनको वहाँ पर काल भोज नाम से जाना जाता था। 727 ईस्वी के अंदर यहाँ पर किले के अंदर अटैक होता है, तो उस टाइम में मान मौर्य नाम के राजा थे, उनको हरा करके राजगद्दी पर बैठे। तो 734 ईस्वी के आसपास में ये वाला मंदिर उन्होंने बनवाया। राजस्थान के अंदर जो सूर्यवंश की स्थापना हुई है, सिसोदिया वंश की जो स्थापना हुई है, वो बप्पा रावल ने की थी। अभी आप मंदिर के ऊपर, टॉप के ऊपर एक चक्र बना हुआ देखेंगे बड़ा, उसके नीचे एक फेस का मूर्ति बना हुआ छोटा सा, फ्रंट पे बना हुआ मोटा भाई, ये सूर्य भगवान का मूर्ति है। ये जो मंदिर है, ये एक सूर्य मंदिर था। मंदिर के अंदर विष्णु जी की मूर्ति थी। विष्णु जी का तीसरा अवतार होता है बड़ा रूप का, वो वाली मूर्ति अंदर थी। बाहर जो आप ब्लैक स्टेचू देखेंगे, ये है गरुड़ जी। गरुड़ जी विष्णु जी के वाहन होते हैं। इससे अपने को पता चलता है कि पहले ये विष्णु मंदिर था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का 1303 में अटैक हुआ, तो इसकी सारी मूर्तियां तोड़ दी। बाहर की मूर्ति तोड़ी, अंदर की मूर्तियां तोड़ी। जैसे आप जो बाहर जो मूर्तियां देखेंगे, सारी मूर्तियां, जैसे सामने वाली मूर्ति का पांव टूटा हुआ है। खंडित मूर्ति की हिंदू समाज के अंदर पूजा नहीं होती है, तो राणा कुंभा 1433 के अंदर मूर्ति हटवा देते हैं। इसके अंदर मूर्ति लगवाते हैं राधा कृष्ण और बलराम की। राणा कुंभा ने श्री कृष्ण की मूर्ति लगाई, तो कृष्ण और कुंभा दोनों का नाम मिला के इसका नाम रखा कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ का मतलब कुंभा, श्याम मतलब श्री कृष्ण। इसका जो फ्रंट आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा गुजरात का सोमनाथ मंदिर। बेक वाला गुंबज उड़ीसा के अंदर जो जगन्नाथपुरी मंदिर है, उसका डिजाइन है। ये जो मंदिर बनते थे पहले एक ही शैली में बनते थे, नागर शैली में। तो सभी मंदिर आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे, ना तो ये मंदिर उनको देखकर बनाया, ना ही वो मंदिर इनको देखकर बनाया, सब एक जैसे हैं। अभी देखिए छोटा मंदिर आप देखेंगे मीराबाई का। इधर मीराबाई राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, मेड़ता सिटी के पास में कुड़की गांव के। उनके जो पिताजी थे उनका नाम था रतन सिंह, दादाजी का नाम था राव दुद्दा।
चित्तौड़ के अंदर उस समय में राजा थे। चित्तौड़ नहीं था मोटा भाई, पहले मेवाड़ था पूरा। चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी ये तो बाद में रहे हैं। तो मेवाड़ के एक ही राजा थे, राणा सांगा, जिनको हिस्ट्री के अंदर संग्राम सिंह नाम से जाना जाता है। राणा सांगा के 3 बेटे थे, राजा भोज, विक्रमादित्य, उदय सिंह। राजा भोजराज सबसे बड़े बेटे थे, उनसे मीराबाई का बाल विवाह हुआ, लेकिन वो कृष्ण को अपना पति मानते थे, राजा भोजराज को अपना पति नहीं मानते थे। पति नहीं मानने का कारण ये है कि मीराबाई जब छोटे थे तो घर के बाहर से बारात निकलती है तो घोड़े पे बैठे हुए दूल्हे को देख करके जिद करते हैं कि मेरा दूल्हा कहाँ है। तो एक लकड़ी की कृष्ण की मूर्ति उनकी माँ उनको देख करके बोलती कि तेरा दूल्हा ये है। तब से उस मूर्ति को अपना दूल्हा मानती थी। यहाँ पर शादी करके आते तो उनको लकड़ी की कृष्ण की जो मूर्ति थी उसकी पूजा नहीं करने देते, क्योंकि पहले जो राजा थे वो सूर्य की पूजा करते थे या महादेव की पूजा करते थे। तो ये वाला जो मंदिर है ये राणा सांगा ने बनवाया था 15वीं शताब्दी के अंदर। जो उनके ससुर जी थे उनको बना कर देते हैं। इस मंदिर के अंदर मीराबाई पूजा करती थी। राणा सांगा की खानवा युद्ध के अंदर डेथ हो जाती है, उनके हस्बैंड की नेचुरल डेथ हो जाती है, तो सती होने से इनकार कर देती है। जब मीराबाई सती होने से इनकार करती है तो यहाँ की राजगद्दी राणा सांगा के छोटे बेटे विक्रमादित्य के हाथ में आती है। वो ये देखते हैं कि मीराबाई राजपूत लेडीज होने के बाद भी साधु संतों के साथ में रहती है, भजन कीर्तन करती है, तो ये उनकी राजपूत समाज में शोभा नहीं देता है। तो यहाँ की चित्तौड़ की राजगद्दी उस समय में थी विक्रमादित्य, जो मीराबाई के देवर थे। तो वो उनको मारने के लिए इसी मंदिर के अंदर जहर देते हैं। यही परिसर था, इस मंदिर के अंदर सभा होती है शरद पूर्णिमा के दिन, जो अमृत के अंदर बदल जाता है। दूसरी बार मीराबाई को मारने के लिए सांप भेजा जाता है, जैसे मीराबाई हाथ लगाती फूलों का हार बन जाता है। अब देखिए मोटा भाई कि जिस मूर्ति की पूजा मीराबाई यहाँ करती थी उसको अपने साथ में लेकर जाती है। 4 धाम की यात्रा करते हुए गुजरात चली जाती है, द्वारिका। जिस मंदिर के अंदर मीराबाई ने मूर्ति रखी उसी की पूजा पाठ करती थी, फिर उसी मूर्ति के अंदर मीराबाई समा जाती है। आज वही मूर्ति द्वारिकाधीश नाम से गुजरात के अंदर पूजी जाती है, जो मूर्ति मीराबाई यहाँ से लेकर गई थी। बहन, आप कभी द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाते हैं तो वो मूर्ति पहले यहाँ थी, यहाँ से मीराबाई अपने साथ में लेकर गई थी। तो ये मंदिर खंडर था, इसके अंदर एक पेंटिंग की पूजा होती थी, लेकिन 2002 के अंदर बिरला सीमेंट में इसके अंदर श्री कृष्ण की और मीराबाई की दोनों की मूर्ति लगवाई है। अभी आप इसका फ्रंट देखेंगे मोटा भाई, तो इसका फ्रंट जो देखेंगे एक मकबरे जैसा बना हुआ है, जिसको अकबर के समय में बनाया गया था। जिसका ऊपर का जो पत्थर का डिजाइन है ये लास्ट राजा सज्जन सिंह ने वापस चेंज करवाया दोनों साइड में। अभी आप इसके अंदर जाकर के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर सेल्फी या फोटोग्राफी मत करना है ना। ये सामने जो देखते हैं मोटा भाई, ये है विजय स्तंभ। इसका निर्माण 1448 के अंदर राणा कुंभा ने गुजरात और मध्य प्रदेश की जीत पर करवाया। मध्य प्रदेश को पहले मालवा बोला जाता था। मालवा जब बोलते थे तो वहाँ का महमूद खिलजी था। 1438 के अंदर राणा कुंभा ने उससे जीता। दूसरा अटैक 1440 के अंदर आपके गुजरात पर किया। गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वो अहमद शाह ने बसाया। दोनों स्टेट को मिला के टोटल 21 किले जीते। तो राणा कुंभा के लाइफ की सबसे बड़ी जीत थी, तो जीत की खुशी में इसको नाम दिया विजय स्तंभ। हाइट इसकी 122 फीट की है मोटा भाई। ऊपर से हाइट जो देखेंगे आप तो 122 फीट की है। इसके अंदर घूमती हुई सीढ़ियां हैं जो ऊपर तक जाती है। 157 सीढ़ियां इसके अंदर लगा रखी है। हिंदू धर्म के अंदर 9 घरे होते हैं, तो ये 9 मंजिला आपको देखने को मिलेगा। शिवजी के हाथ में जो डमरू होता है उसके आकार का है। ऊपर से 2 मंजिला चौड़ा, नीचे से 2 मंजिला चौड़ा और बीच में से 5 मंजिला सकड़ा, डमरू के जैसा। हाँ, उस समय में इसको बनाने में 10 साल लगे और 90 लाख का खर्चा आया, जब सोने के सिक्के चलते थे, जिसको मोहर बोला जाता है। आज के समय में राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शान इसको माना जाता है। राजस्थान में जितने भी पुलिस वाले रहते हैं उनके लेफ्ट वाले बाजू के ऊपर वर्दी पर विजय स्तंभ बना रहता है, जो जीत का प्रतीक है। इसी के पास में जो आप देखेंगे जौहर स्थल आपको देखने को मिलेगा। इधर आएंगे वो सामने हिंदी में ब्लैक वाले बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ मोटा भाई जौहर स्थल। ये जगह पर जो देखेंगे तो ये जौहर स्थल लिखा हुआ है ना हिंदी में। पहले ये जो गार्डन आप देखते हैं यहाँ पर एक 50 फीट का गड्ढा था जिसको जौहर कुंड बोलते थे, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने इमरजेंसी में इसको बंद करवाकर गार्डन बना दिया है, तो आज इसको जौहर स्थल बोला जाता है। जब इधर गड्ढा हुआ करता था, रानियां जौहर करने के लिए आती थी तो पूरे के अंदर आग लगाई जाती थी। इसके अंदर गड्ढा था, उसमें आग लगती थी। ऊपर महादेव का मंदिर था जहाँ पर बंदर बैठे हुए हैं। इसके अंदर महादेव की रानियां पूजा पाठ करती, फिर आग के अंदर जंप लगाती, इसको जौहर बोला जाता है। जौहर करने का कारण मैंने आपको बताया था कि मुगलों के साथ में नहीं जाना पड़े तो रानियां खुद को जला देती थी, उसको जौहर बोला जाता है। इस किले के अंदर 3 जौहर होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा जौहर 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का अटैक होता है, तो रानी पद्मावती 16,000 लेडीज के साथ में पहला जौहर करती है। दूसरा अटैक इस किले के अंदर होता है 1535 के अंदर गुजरात के बहादुर शाह जफर का। उस टाइम में राजमाता कर्णावती, जो महाराणा प्रताप की दादी माँ थी, संग्राम सिंह की पत्नी, उदय सिंह की माता श्री
वो इस किले के अंदर 13,000 लेडीज के साथ में दूसरा जौहर करती है। तीसरा और आखिरी अटैक अकबर का होता है। अकबर जब इस किले में अटैक करता था, यहाँ पर कोई राजा नहीं था, 2 सेनापति थे जिनके मंदिर मैंने आपको दिखाए थे, जयमल और पत्ता। उनके अंकल थे कल्ला कंवर जी राठौर। तो जयमल की पत्नी फूल कंवर यहाँ पर 7,000 लेडीज के साथ में तीसरा और आखिरी जौहर करती है। जब इसको बंद करवाया तो यहाँ पर एक हवन करने का बना है, जहाँ पर वो लोग खड़े हैं मोटा भाई, वहाँ पर एक हवन करने का बना हुआ है। मार्च महीने की जो एकादशी आती है, फर्स्ट वाली, होली के बाद में जो फर्स्ट वाली आती है, उस दिन यहाँ पर जौहर मेला लगता है। आज भी राजस्थान के राजपूत लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए इधर हवन करते हैं। इसी के पास में एक बड़ा वाला जो चबूतरा आप देखेंगे, ये पीछे, ये यहाँ का शमशान था। किसी भी राजा की डेथ हो जाती उसको यहाँ पर जलाते थे। रानियां सती होती थी तो पीछे की तरफ उनके सती मंदिर बने हुए हैं, और एक छोटे छोटे मंदिर इस साइड में भी बने हुए हैं 2। तो सामने जो गेट है उसको सती गेट कहा जाता है। और इसी के पास में पीछे की तरफ जो गेट देखेंगे वो है उत्तरी जौहर द्वार, पीछे वाला। स्वागत के लिए एलिफेंट बनाया हुआ है। आप जैसे राजस्थान के अंदर घूमते हैं ना, या आपके इधर गुजरात में जाते हैं, सबसे पहले आप सिटी में जाएंगे तो पहले लिखते थे वेलकम करके बाहर, और आपके इधर गांव में जाते हैं तो लिखते थे स्वागतम, और यही उल्टा राजस्थान के अंदर अगर आते तो लिखते थे पधारो सा। लेकिन ये पूरा डैमेज हो गया है, एक सिंगल स्टोन का, कहीं से जॉइंट नहीं है, तो अब वो मान सम्मान नहीं है। अब लिखते हैं कुत्तों से सावधान। ये इधर लिखा हुआ उत्तरी जौहर द्वार, थोड़ा मिट गया है ये जो गेट आप देखेंगे मोटा भाई, हाँ, ये जो द्वार जो बना हुआ है उसको उत्तरी जौहर द्वार बोलते हैं। जब रानियां जौहर करने के लिए जाती थी तो ये गेट हुआ करता था। और एक सामने जो मंदिर आप देखेंगे, इसके अंदर जो पूजा करती थी रानियां, उस समय में जाने का मंदिर का रास्ता भी यही था। ये देवनागरी लिपि है मोटा भाई, ये जो लिपि आप देखेंगे ये देवनागरी है, जो संस्कृत से भी पुरानी है, संस्कृत से भी पुरानी है मोटा भाई। इधर आएंगे, इधर में चित्तौड़गढ़ शहर है, ये सनसेट भी है इस साइड में। अभी देखिए मोटा भाई कि सामने की तरफ जो आप देखेंगे बड़ा वाला चबूतरा, ये उस समय का शमशान था। बड़ा वाला जो गार्डन में जो चबूतरा बना हुआ है, ये वाला शमशान के पास में ज्यादातर महादेव के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। ये शमशान था। इसको देखते हुए सामने जो मंदिर है इसका नाम है समाधेश्वर मंदिर। हाँ, इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के अंदर मध्य प्रदेश धार जिले के राजा भोज ने करवाया था। राजा भोज के लिए कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूर तेली। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के अंदर करवाया। ये इस किले का सबसे सुंदर मंदिर है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था, लेकिन ये सबसे सुंदर मंदिर है क्योंकि इसके ऊपर आपको डांस करती हुई दासियाँ, युद्ध में जाते हुए सैनिक, हाथी, घोड़े, शेर वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन सभी को अलाउद्दीन खिलजी के समय में खंडित कर दिया। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। तो राणा कुंभाजुक थे, उनके पिताजी थे राणा मोकल, नाम याद रखना, राणा कुंभा के फादर का नाम था राणा मोकल। वो इसको 1428 में रिपेयर करवाते हैं। जिस जगह पर मूर्ति टूटी हुई थी उसको हटाई तो उसके पीछे काली चट्टान थी, उसको खोद करके 3 मूर्तियां बनाई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आप में से चित्तौड़ पहले कौन कौन आया हुआ है? आप आए हुए? आप भी आए? तो जो लोग इस किले के अंदर पहली बार आए हैं उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा मंदिर कहीं नहीं देखा होगा जो जन्म देने वाला, पालने वाला और नाश करने वाला, तीनों की मूर्ति एक साथ में हो। हाँ, एक ही पत्थर के ऊपर चारों की 9 फीट की मूर्तियां बनाई हुई है। इसका भी डिजाइन वही है मोटा भाई। फ्रंट का गुजरात सोमनाथ और पीछे का उड़ीसा जगन्नाथपुरी जी। अब तो बिल्कुल वो अच्छी स्थिति हो गई थी। ओके, ठीक है। के बाद काली माँ का जो लोकल टेम्पल है सर, ठीक है, ये 18वीं शताब्दी के आसपास में बनाया गया मंदिर है। अब देखिए मोटा भाई कि किले के ऊपर, अभी किले की सबसे हाइट वाली जगह पर अपन इस वक्त हैं। इस साइड में जो आप लेफ्ट में जो एक बिल्डिंग देखेंगे व्हाइट वाली, ये अंग्रेजों के समय में बनी हुई है। अंग्रेजों का एक शांति दूत था जिसको बोलते हैं जेम्स टोन। वो जब यहाँ पर आया था तो उस समय में ये वाली बिल्डिंग बनवाई गई थी। इसके अंदर शीशे वगैरह लगवाए हैं। अब देखिए कि हिस्ट्री के अंदर आपको ऐसा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी को कांच में देखा था। कांच उस समय में नहीं था। कांच का आविष्कार 18वीं शताब्दी के अंदर हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी इस किले में 13वीं शताब्दी में आया, लगभग कांच आने के 500 साल पहले। तो ये चीजें गलत बताई जाती है कि रानी को कांच में देखा था। ये वाली अंग्रेजों ने बनाई बिल्डिंग है, तो ये गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले ली है। टिकट वसूलने के लिए इसके बाहर भी बोर्ड लगाया पुरातत्व विभाग का, और आज टिकट के लिए बाकी स्कैनर लगा रहता है, आप ऑनलाइन टिकट करके घूम सकते हैं।
इसके अंदर कुछ नहीं है, जैसे अपने सिटी के अंदर गार्डन पार्क होता है वैसा है इसका। इसके अलावा इसके ऐतिहासिक चीजें कोई नहीं है। हाँ, आप अंदर जाना चाहेंगे इसमें? नहीं। अब देखिए मोटा भाई, ये जो लड़की खड़ी है ना, इसके उधर लेफ्ट साइड में आप गाड़ी रोकना, आगे थोड़ा सा। अब देखिए लेफ्ट साइड में जो आप पानी में एक बिल्डिंग देखेंगे, ये वाला है रानी पद्मावती का पैलेस। बस ठीक है मोटा भाई। चारों तरफ से पानी के बीच में बना हुआ पैलेस है। पानी के बीच में बनाने का कारण ये है कि अपने तो एसी, कूलर, पंखा वगैरह सारी सुविधा है। राजा के टाइम में सुविधाएं नहीं थी, तो पानी के बीच में बनाने से इसकी दीवारें पानी के अंदर डूबी रहती थी, तो पूरा पैलेस ठंडा रहता था। कांच उस समय में नहीं था, तो अलाउद्दीन खिलजी जब इस किले के अंदर आता है तो इस पैलेस के अंदर रतन सिंह का और अलाउद्दीन खिलजी का समझौता होता है। गिफ्ट और उपहार के ऊपर, टैक्स माफ करने के ऊपर उनका समझौता होता है। सामने की तरफ पैलेस है राजा का, जहाँ पर रानी 8 महीने रुकती थी। 8 महीने मतलब सर्दी और बरसात में, और गर्मी के टाइम यहाँ पर रहती थी ताकि पैलेस ठंडा रहे। जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी आया था, युद्ध का मैदान जो आपने मूवी में देखा है, वो देखने के लिए अभी अपन चल रहे हैं। सर वैसे राइट साइड में ये एक पैलेस हुआ करता था जिसको हाड़ी रानी का पैलेस कहा जाता है। इसके अंदर इनकी सेनापति की और सैनिकों के साथ में राजा की मीटिंग होती थी। यहाँ पर सेनापति की और सैनिकों की मीटिंग होती थी। सेनापति कुछ जो थे वो भी इसके अंदर रहते थे। बाकी सामने राजा का पैलेस ये इस साइड में बना हुआ है, यहाँ पर राजा रहते थे। हाँ, ये राजा इस समय में इस साइड में रहते थे उस समय में। और पानी से लकड़ी की बोट में आने जाने का रास्ता हुआ करता था, जिसका आपको छोटा सा गेट देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ जो मेन पैलेस जा रहा ना, यहाँ से दिखेगा, वहाँ पर एक छोटा सा गेट देखने को मिलता है। वहाँ से राजा का आना जाना होता था उस पैलेस में। पानी का कुंड आपको देखने को मिलेगा जिसको चतरंग बोलते हैं। ये इस किले का सबसे पुराना पानी का कुंड है। जैसे अभी आप आए ना मोटा भाई, तो आपको लग रहा होगा कि अपन किले के लास्ट में हैं, लेकिन लास्ट में नहीं, इधर से अपन फर्स्ट साइड में हैं। क्योंकि राजा जब किला बनाते थे, उनके रहने की व्यवस्था बाद में करते थे, पहले पानी की व्यवस्था करते थे। तो सबसे पहले ये कुंड बना, उसके बाद में जब अपन रानी का पैलेस देख कर आए हैं, राजा का पैलेस बाद में बनता गया था। और काफी में प्रजा रहती थी। जिधर से अपन चढ़े ना, चढ़ते ही लोग आ गए थे ऊपर, तो वो बाद में बसे होंगे लोग ये सभी। ये एक महादेव का मंदिर था, लेकिन आज के समय में जो आप इसको देखेंगे तो लोगों ने इसको अड्डा बना रखा, दारू पीते इधर बेच कर रखा। हाँ, ये मंदिर था, लेकिन इसके अंदर आज कोई शिवलिंग, कोई मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए मोटा भाई, जिस पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और सामने जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये सभी अरावली के पर्वत हैं जो माउंट आबू से लेकर हरियाणा गुड़गांव तक जाते हैं। हरियाणा गुड़गांव तक आपको लोग बताते हैं, लेकिन हरियाणा गुड़गांव में होते हुए दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में आखिरी में राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ, वो अरावली के पर्वत के लास्ट वाले मुंह पर बना हुआ है। अभी देखिए, सभी लोग सामने देखेंगे, एक छोटा पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई इंसान सोया हुआ है। उस साइड में सिर बना हुआ है, बीच में पाँव, इधर पेट बना हुआ है, इधर पाँव बना हुआ है। तो ये वाली पहाड़ी और पीछे का जो बड़ा पहाड़ है, दोनों का जो बीच का गेट था, उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना छुप के रहती थी। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की हिस्ट्री के अंदर आपको ये गलत बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को यहाँ से बंदी बनाकर दिल्ली लेकर जाता है, जबकि दिल्ली लेकर नहीं गया था। उसी पहाड़ी के ऊपर आपको एक छोटा सा ब्लैक कलर का बिल्डिंग देखने को मिलेगा, उसके अंदर बंदी बनाकर रखा था। अभी तो धुआं में नहीं दिख रहा मोटा भाई, एक सामने देखो पाँव पे बना हुआ छोटा सा, उसके अंदर बंदी बनाकर रखा। वहां से जब पत्र भिजवाया कि अगर आपको रानी रतन सिंह चाहिए तो मुझे रानी को सौंपना पड़ेगा, तो यहाँ से सभी सैनिक गए, नीचे युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर रतन सिंह की डेथ हो गई, तब जाकर के रानी ने जोहर किया। अब देखिए कि आप मूवी देखते हैं, पद्मावत मूवी आपने देखी होगी, तो आपको ऐसा बताया जाता है कि इस किले का नाम था चित्तौड़गढ़। तो ये गलत बताते हैं, चित्तौड़गढ़ नहीं था, इसका नाम था चित्रकूट। चित्रकूट जब इस किले की नींव रखी गई, उस समय में इसका नाम रखा था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी किले में आता है तो इसका नाम रखता है खिज्जा दुर्ग। खिज्जाबाद नाम रखता है क्योंकि उसके लड़के का नाम था खिज्र खान। तो उसके अंडर में जब आया तो उसने नाम चेंज कर दिया। फिर उसके लड़के को हरा करके राणा हमीर सिंह इस चित्तौड़ की जब कमान संभालते हैं तो इसका नाम चित्तौड़गढ़ रखते हैं। और चित्तौड़गढ़ नाम रखने के बाद में हमीर सिंह के जो लड़के होते हैं, उनका नाम था, 2 लड़के थे उनके, क्षेत्र सिंह और राणा लखा। क्षेत्र सिंह जो थे यहाँ से महाराष्ट्र चले जाते हैं। उनकी ठीक 19वीं पीढ़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज होते हैं। लोग बोलते हैं ना छत्रपति शिवाजी महाराज भी राजस्थानी है, सिसोदिया वंश के, तो वो यहाँ से गए हुए हैं। जो राणा कुंभा जो थे, उनके दादाजी के भाई गए थे यहाँ से, क्योंकि राणा मोकल यहाँ पर जो थे, उनके जो पिताजी थे उनका नाम था राणा लक्का, और राणा लक्का के हमीर सिंह थे, और कुंभा जी के पिताजी थे राणा मोकल। तो ये एक ही वंश है पूरा।